नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मरोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के पठार। राजस्थान के पठार ट्रिक से पढ़ेंगे अपन, जो आपको आसानी से याद किया रह सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई होती है 1360 मीटर। कई बार सवाल आ गया है कि उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1360 मीटर है उड़िया के पठार की ऊंचाई। दूसरा है आबू का पठार। ये सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 3 नंबर पर आ जाता है भोराट का पठार। भोराट का पठार कई बार सवाल आ चुका है। ये गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच ऊपर स्थित है। गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। कई बार ये सवाल बन चुका है कि गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच कौन सा पठार है, तो कौन सा पठार है? भोराट का पठार। गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच ये है उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और 4 नंबर पर आ जाता है लसाड़िया का पठार। ये भी उदयपुर में है। ये राजसमंद झील के पूर्व में कटाफटा क्षेत्र। पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र। ये 4 पठार हो गए। और चौथा है देशहरो। ये भी उदयपुर में है। ये जरखा, जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, जरखा व रागी पहाड़ियों के बीच स्थित है। पहाड़ियों के बीच हरा भरा क्षेत्र होता है। हरा भरा पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है। हरा भरा पठारी क्षेत्र जिसे देशहरो कहा जाता है। उदयपुर में जरखा और रागी के पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये भी कई बार सवाल आ चुका है, जरखा और रागी के बीच कौन सा पठार है, तो कौन सा पठार है? देशहरो का पठार। इसके बाद आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार के बारे में आप कई बार सुना होगा। मेसा का पठार कहाँ है? जहाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वहाँ पर मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसे के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ का दुर्ग मेसे के पठार के ऊपर स्थित है। और 7 नंबर आ जाता है ऊपरमाल। ऊपरमाल का नाम आपने कई बार सुना होगा विजोधी आंदोलन में। जो ऊपरमाल कहाँ पर है? ये भैंसरोडगढ़ से लेकर
भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोले तक का क्षेत्र उपरमाल क्षेत्र कहलाता है। और 8 नंबर लिस्ट आ जाता है अपना बीजासन पठार। तो कितने पठार हो गए राजस्थान के? 8 पठार हो गए। तो सबसे पहला हो गया उड़िया का पठार, फिर हो गया आबू का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, देसरो का पठार, मेसा का पठार और उपरमाल का पठार और बीजासन का पठार। तो ये तो हमने पूरा देखा उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, आबू का पठार कहाँ पर है। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी याद करने की। तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन याद करने की। एक ही लाइन में अपन को 8 पठार याद हो जाएंगे। तो ट्रिक कौन सी है जो वो आपको एक ही लाइन में सारे पठार याद रह जाएंगे। उड आ भोला, उड़ा भोला देश में ऊपर बीच, देश में ऊपर बीच। उड़ा भोला देश में ऊपर बीच। ये लाइन है दोस्तों जिससे आप राजस्थान के पठार आसानी से याद किया जा सकता है। उड़ का हो गया उड़िया का पठार, आ से हो गया आबू का पठार। देखते रहो दोस्तों, आसानी से आपको याद हो जाएगा। भो से हो गया भोराट का पठार, ला से हो गया लसाड़िया का पठार, देश से हो गया देसरो का पठार, मे से हो गया मेसा का पठार, ऊपर से हो गया उपरमाल का पठार और बी से हो गया बीजासन का पठार। इस प्रकार आप ट्रिक से राजस्थान के पठार आसानी से याद कर सकते हैं। उड़ आ भोला देश में ऊपर बीज। आप इस लाइन को 10 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उड़ा भोला देश में ऊपर बीज, उड़ा भोला देश में ऊपर बीज। उड़िया, आबू, भोराट, लसाड़िया, देसरो, मेसा, उपरमाल और बीजासन। इस तरह अपन राजस्थान के पठार आसानी से एक ही लाइन में याद कर लिया। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अधिक से अधिक ट्रिक देखने के लिए हमारा चैनल निरंतर देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।